श्री हरिवंश। श्री बिहारी जी महाराज का एक बड़ा प्यारा भक्त था, एक ब्रजवासी भक्त था जिसका नाम था अलबेला। और अलबेला सा भक्त, इस कारण सभी लोग उसके अलबेला के नाम से जानने लग पड़े। कुछ बालकों के संग नित्य प्रति जाता, कुछ भजनानंदी बालक थे, कुछ ब्रजवासी बालक थे, नित्य प्रति उनके साथ बिहारी जी के दर्शन करने जाता। कई वर्ष बीत गए, नित्य प्रति बिहारी जी के दर्शन करने जाता, नित्य प्रति बिहारी जी को दर्शन देते। एक बार एक बड़ी विचित्र सी घटना घटी। अपने कुछ बालकों के संग, कुछ ब्रजवासियों के संग श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने को गया। तो कहते कि जैसे ही बिहारी जी महाराज के दर्शन करने को गया तो क्या देखता है, जब हम बिहारी जी महाराज के दर्शन करते तो बड़ा सुंदर सा सिंहासन लगा होता है। चहुं ओर सखियां जो हैं वो चवर से उनको चवर उड़ा रही होती है, डुला रही होती है। तो आज जैसा ही आपने देखा होगा कि बिहारी जी महाराज के मंदिर में बार बार पर्दा आता है, तो आज जैसे ही पर्दा हटा तो वो जो अलबेला है वो क्या देखता है कि आज बिहारी जी का सिंहासन खाली है। सखियां हैं, सब कुछ है, किंतु बिहारी जी वहां पे नहीं है। पर चहुं और मंदिर में आवाजें आ रही हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो बड़ी ऊंची ऊंची जय जयकार, जय जय घोष लग रही थी। अब अलबेले के सामने तो कुछ भी नहीं था, वो तो खाली सिंहासन था। बड़े अचंभे में फंस गया कि सिंहासन तो खाली है, किंतु ये सारे भक्तगण जो हैं वो क्यों इतने जोर जोर से जय घोष लगा रहे हैं, जयगान लगा रहे हैं। तो किसी से पूछा कि आप क्यों जय घोष लगा रहे हैं? बोले ऐसे तो दर्शन होते हैं। दर्शन और कैसे करते हैं? जय घोष करके, जय जयकारा लगाकर ही तो, जय जयकार करके ही तो दर्शनों को किया जाता है। अब वो जो अलबेला था वो ये बात कैसे कहे कि मुझे तो बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं हो रहे। तो कहा तो, आपको दिख रहे हैं बिहारी जी? बोले हाँ देखो आपके सामने ही तो है। बड़ा अचंभित हो गया, सोचने लगा, घर आया, सोचने लगा ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया कि आज बिहारी जी महाराज ने मुझे दर्शन नहीं दिए। फिर दूसरा दिन हुआ, उस अलबेले ने कहा चलो मैं आज देखूंगा कि आज बिहारी जी महाराज दर्शन देते हैं कि नहीं देते हैं। फिर वो अलबेला गया, फिर बिहारी जी महाराज का पर्दा खुला, फिर सभी ऊंची ऊंची कह रहे हैं, बोले कुंज बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय। सभी ऊंची ऊंची जयघोष करने लग पड़े। पर आज फिर उसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे। वो फिर बड़ा अचंभे में फंस गया कि ये कैसा हो गया। अब किसी से पूछने के लिए कि कैसे बिहारी जी के दर्शन हो रहे, वो कहता देखो आज कितनी सुंदर पोशाक बिहारी जी ने धारण करी है। तो साथ वाला व्यक्ति बोलता हाँ हाँ, आज तो प्रभु ने पीले रंग की पोशाक को धारण किया है, बिजंती माला उन्होंने जो है वो धारण करी है। अब घर आया, कंपित होने लगा, रोने लगा कि बिहारी जी ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया। बार बार यमुना मैया से प्रार्थना करने लगा कि ऐसा कौन सा अपराध बन गया, मुझसे तो कोई ऐसा अपराध बना ही नहीं था कि बिहारी जी मुझे दर्शन भी नहीं दे पा रही हैं। बड़ा मन भर गया, भरते हुए मन से, दुखी हृदय से तीसरे दिन जब दर्शन करने गया तो कहा कि अगर आज मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तीसरे दिन फिर पुनः बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गया। तो कहते कि जैसे बिहारी जी महाराज के दर्शन करने गया, पट खुले आज फिर बिहारी जी ने, फिर वहीं पे रोने लगा। और जैसे ही बाहर गया, श्री यमुना जी के कूल पर जाके ये यमुना मैया से प्रार्थना करने लगा कि हे माँ, ऐसा कौन सा अपराध मुझसे बन गया, मैंने तो कोई भी अपराध नहीं किया था, फिर क्यों बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रही हैं। रोता हुआ जैसे ही अपने प्राणों का त्याग करने लगा, वहां से एक व्यक्ति आया जिसे कुष्ठ रोग था। अब वो अलबेले के पास जाने लगा और कहने लगा महाराज जी रुक जाइए, रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, आप एक बार मेरी बात तो सुनते जाइए। अलबेला जो यमुना जी के भीतर आ चुका था वो पुनः बाहर आया, बाहर आके उस व्यक्ति से पूछा हाँ कहो क्या बात है, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने अपनी ओर देख के बताया कि देखो मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मेरे शरीर के ऊपर इस कुष्ठ रोग ने मुझे, बीमारी से मैं ग्रस्त हूँ। और बिहारी जी महाराज ने मुझे रात को स्वप्न के अंदर दर्शन दिए थे और आपके बारे में कहा था, आपकी छवि को दिखाया था और कहा कि अगर आप ये बिहारी जी से प्रार्थना करके कह दें कि इसका जीव का कुष्ठ रोग ठीक हो जाए तो मेरा कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है। तो वो अलबेले ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है,
बोले आप इस बात को मत सोचिए कि कैसा हो सकता है, अगर बिहारी जी ने स्वप्न में कहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और आपका जाता भी तो क्या है, आप जो कार्य करने जा रहे हैं आप वो कार्य कर लेना, किंतु एक बार बिहारी जी से प्रार्थना ही तो करनी है। उस व्यक्ति ने कि सोचने लगा, बोले मुझे तो बिहारी जी दर्शन ही नहीं दे रहे, क्या मेरी प्रार्थना से इस जीव को ठीक कर देंगे? चलो, अलबेल ने कहा मेरा जाता क्या है। बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करने लगा कि हे बिहारी जी महाराज, ये जो जीव को जो कष्ट है आप कृपा कर दो और इस जीव के कष्टों को दूर कर दो। अभी जैसी ये घटना घटी, उस अलबेले ने जैसे ही श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करी, क्या देखते हैं कि उस जीव के कुष्ठ रोग देखते देखते सामने से पूरा ठीक हो गया और वो बिल्कुल व्यक्ति जो है वो निरोग हो गया। अब जैसे व्यक्ति निरोग हो गया, अलबेले को तो समझ नहीं आई ये क्या लीला प्रभु ने कर दी। अब जैसे ही वो व्यक्ति गया, तो उसी सामने क्या घटना घटी कि कुंज बिहारी लाल, एक सांवला सलोना सा एक 11 वर्ष का बालक, उस अलबेले के सामने प्रकट हो गया। तो अलबेले ने कहा कि प्रभु ये क्या लीला कर दी आपने, 3 दिन हो गया मैं आपके दर्शनों को करने के लिए नित्य प्रति जा रहा था, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बिहारी जी के नयन सजल हो गए और बड़ी गंभीर बात बिहारी जी ने कही, बड़े ध्यान से आप इस बात को स्मरण करना। बिहारी जी ने कहा कि देखो नित्य प्रति जब मैं मंदिर के अंदर विराजमान होता हूँ, सभी लोग मेरे पास आते हैं ऊंची ऊंची स्वरों के अंदर कुंज बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी लाल की जय, इसका जयघोष करते हैं। कोई मुझसे कुछ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई यौवन मांगता है, कोई मान मांगता है, कोई प्रतिष्ठा मांगता है, अन्य अन्य वस्तुओं की मुझसे मांग करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैं तो केवल देने और देने के लिए ही यहाँ बैठता हूँ, कोई मुझसे मिलने नहीं आता। पर अलबेला मैं नित्य प्रति तुम्हें देखता था, जिस दिन से तुम्हें मेरे दर्शन करना प्रारंभ किया, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते थे, तुम गंभीर रहते थे, कभी मुझसे कुछ कहते नहीं थे, कभी मुझसे कुछ मांगते नहीं थे, और आकर मेरे दर्शनों को करके चले जाते थे। अब इस बात का ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया था कि सभी भक्त मुझसे कुछ ना कुछ मांगते, तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगते। और अलबेला, तुम जानते हो जब कोई ऋणी हो जाता है ना, तो जब कोई व्यक्ति आ जाता है जिसका वो ऋण चुका नहीं पाता, तो उसके सामने आने से डरता है। मैं भी इसी कारण से डर के तुम्हारे सामने नहीं आ पा रहा था, पर आज मैंने ये जो लीला जो रची, इस भक्त के लिए ही सही, तुमने मुझसे कुछ मांगा तो सही, तुमने चाहे प्रार्थना के स्वर में परहित के भाव से उसके लिए कुछ मांगा, तुमने कुछ तो मांगा मुझसे, और जैसे ही तुमने कुछ मांगा मैं उस ऋण से मुक्त हो गया, और देखो मैं तुम्हारे सन्मुख प्रकट हो गया। बस यही भाव है एक भक्त और भगवान के बीच में। आप जाते हो ऊंची ऊंची स्वरों के अंदर कुंज बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, भाई हृदय के अंदर एक प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जयघोष नहीं किया जाना चाहिए, जयघोष किया जाना चाहिए। आप जाते हो बिहारी जी से कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हो, किंतु मांग के लिए नहीं जाना, बिहारी जी से केवल और केवल बिहारी जी से मिलने के लिए जाना। बोले कुंज बिहारी लाल की जय। प्रणाम। बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास।